दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर कैलेंडर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कैलेंडर का पार्ट 2 ये कैलेंडर का अंतिम क्लास है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा और समझिएगा। एक भी कैलेंडर का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि सारे कंसेप्ट को समझ गए, मात्र 2 कोड में आप सारे कैलेंडर को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज कैलेंडर का कुछ पार्ट को देख लीजिए। ये सब आप लोग को याद भी है और थोड़ा एक बार रिवाइज भी मार लीजिए। हम लोग आपस में मार लेते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो 4 दिन बचा हुआ है वो होगा। रविवार, बुधवार, शुक्रवार शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता है, तो जो शेष बचा है वो होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है। इसे 365 दिन या 52 सप्ताह 1 दिन कहते हैं। इस वर्ष में प्रथम दिन तथा अंतिम दिन समान होता है। कहने का सारांश मेरा यह है कि यदि ऑर्डिनरी ईयर सोमवार से स्टार्ट हुआ तो सोमवार से अंत होगा, मंगल से स्टार्ट हुआ तो मंगल से अंत होगा। मतलब इसका प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। चलिए, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है। फरवरी 29 दिन का होता है। इसमें 366 दिन, 52 सप्ताह 2 डेज होता है। ठीक है, 2 डेज। इस वर्ष के प्रथम दिन जो होगा उसके अगले दिन अंतिम दिन होगा। यदि ये लीप ईयर सोमवार से स्टार्ट होता है तो अंत इसका मंगलवार से होगा। रविवार से स्टार्ट होता है तो आपको सोमवार से अंत होगा। ये सबको ध्यान रखिएगा। और ये आपका जनरल जो आपका कैलेंडर का है, याद रखिएगा, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त। ये कोड दोनों लगातार 31 होता है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 30। इसे अंगुली पर भी आप लिख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जो ये उठा हुआ है वो 31 से स्टार्ट होता है। ये जो उठा हुआ है वो 31 से स्टार्ट होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतना पार्ट आप ध्यान रखिए, सारा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानिए किसी वर्ष को 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, या 1 जनवरी को लिख दीजिए सोमवार है तो ज्यादा बेटर होगा। 1 जनवरी को सोमवार है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 तारीख को भी सोमवार होगा। सब ये सोमवार होगा। सब क्या होगा? सोमवार होगा। 15 में फिर 7 जोड़ेंगे तो अब क्या होगा? फिर सोमवार होगा। 15 और 7 22, 22 तारीख को भी सोमवार होगा। ठीक है, 22 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 29 तारीख को भी सोमवार होगा। ध्यान रखिएगा, ये सब जो है हर 7वें दिन वो समय रिपीट होता है। हर 7वें दिन जाके समय क्या होता है? दिन रिपीट होता है। आगे जाइए 7 दिन या पीछे जाइए। यदि पीछे भी जाते हैं 7 दिन तो पिछला 7 दिन वो सोमवार होगा। अगले दिन जाइएगा तो भी सोमवार होगा। मतलब ये 7 के मल्टीपल 7 के इसमें चलता है, ध्यान रखिएगा। सब 7 जोड़िएगा तो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मतलब 7 आगे जोड़ेंगे तो सेम डेज मिलेगा। अब ये सब क्वेश्चन को थोड़ा याद रखिएगा। आप याद रखिए या नहीं रखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है कैलेंडर बनाने में। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लें। और ये क्वेश्चन को ही बारीकी से ध्यान देखना है। हम छांट छांट कर क्वेश्चन को हम बना देते हैं। 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन है? 8 मार्च 2012, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 8 मार्च 2012। इसको सावधानी से समझिए कैसे कोड इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी याद नहीं रखिए, खाली बस देखिए कैसे इस्तेमाल होगा। कुछ भी आपको याद नहीं है, ध्यान रखिएगा। मंथ का कोड आपको खाली याद रखना है। 144 025 036 146, ये कोड आप इस्तेमाल करिएगा। और संडे 1, मंडे 2, इस तरह का, सोमवार 1, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, इस तरह करके वो याद रखिएगा। ये संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे
6 सैटरडे 0, ये कोड है। ये जो हम लोग भाग देंगे आप जो शेषफल आएगा वो कोड का इस्तेमाल करेंगे। बस ये दोनों कोड आपको याद रहना है, कैलेंडर समाप्त। ये दोनों कोड याद है, कैलेंडर समाप्त, और ये कोड को खाली दिमाग में बैठा लीजिए जिस तरह मोबाइल नंबर बैठाते हैं आपका। 8 को लिख दीजिए, मार्च का कोड 4 लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये यहां से 3 चीज निकलेगा। ये जो 2012 है यहां से 3 चीज निकलेगा, ध्यान रखिएगा। जब यहां पर जनवरी और फरवरी आएगा तब कोड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार 0 और 3 होगा, बाकी सेम होगा सब कोड, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए है और ये लीप ईयर के लिए है। यदि यह लीप ईयर होगा तब जनवरी और फरवरी पर ध्यान कोड इस्तेमाल कीजिएगा 0 और 3। जब यह लीप ईयर होगा तब, लीप ईयर नहीं होगा तो ऊपर वाला कोड है ऑर्डिनरी ईयर का। तो यहाँ जनवरी और फरवरी जो है नहीं, उसका लफड़ा हम लोग का नहीं है, सारा कोड इस्तेमाल करेंगे। तो 8 लिखे, 4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, इसको यदि हम 4 से भाग देंगे, ध्यान रखिएगा, आगे वाला 2 डिजिट जो है हम लोग 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से। ये डिजिट को हम लोग कितना भाग देंगे? 4। यदि शेषफल 0 तब कोड इस्तेमाल करेंगे 6। यदि शेषफल 1 तब कोड इस्तेमाल करेंगे 4। यदि शेषफल 2 कोड इस्तेमाल करेंगे 2। यदि शेषफल 3 तो कोड इस्तेमाल करेंगे 0। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। तो 4 से जैसे हमें भाग देंगे, शेषफल क्या मिलेगा? 0। जब शेषफल 0 मिलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 6, ठीक है। अब आइए, 3 चीज हो गया, 5 चीज लिखना है। 12 में भी 4 से भाग देंगे तो यहां भागफल लेना है। यहां पर हम लोग क्या लेना है? भागफल लेना है, ध्यान रखिएगा। हम लोग को क्या लेना है? भागफल लेना है। अब बाकी बात इसको एक बार उतार देना है। ये हो गया, बस इतना ही काम आप लोग को करना है। अब ध्यान दीजिए, 12 3 15 6 21 25 25 और 8 33। 33 को हम लोग कितने भाग देंगे? 7 से। 7 का 28, शेषफल क्या बचा? 5। तो 5 कौन सा दिन? सोमवार, संडे, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो ये कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। इसका दिन क्या निकलेगा? बृहस्पतिवार। कौन सा दिन निकलेगा? बृहस्पतिवार। फिर एक बार समझिए, इसको ही समझना है। मां कोड को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं सर, उसको ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। फिर बोलता है 1 मई 2020 सप्ताह का कौन सा दिन था? 31 मई 2020 सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 31 आप उतारिएगा। मई का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड 2। इसमें 4 से भाग देंगे 0, और 0 से इस पर आएगा 6। प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। इसको 4 से भी भाग देंगे, 4 5 20, 5 आएगा भागफल इसका। अरे फिर बार 20 लिख देंगे, अंतिम 2 बार लिख देना इसको, अंतिम बार ध्यान रखिएगा, 7 से भाग। अब देखिए 7 चौक 28, 3 बचा, 3 लिखेंगे, 2 6 5 7 गुना 14 6, ठीक है। 6 5 11 और 6 17 18 19 20 21 22 लिखेंगे। 22 से 7 या 21, एक आया, एक किसका कोड है? संडे को। तो हम लिखेंगे इस दिन कौन सा दिन होगा? रविवार। ध्यान से देखिएगा, कोई ट्विस्ट मार, इसको उतार दिए, मई का कोड यहां से इस्तेमाल कर दिए, ठीक है। इसमें 4 से भाग दिए, शेषफल 0 आया, कोड इस्तेमाल करेंगे क्या? 6। इसका कोड हो सकता है 6 4 2 1 0। जब पूरा कट जाए 6, 1 बचेगा 4, 2 बचेगा 2 और 3 बचेगा 0। ये ध्यान रखिएगा। इसका कोड आगे वाला जो 2 डिजिट है उसका कोड यही सब होना है। चलिए आगे बढ़ते, ये हो गया रविवार। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन 2006 तथा 2017 का कैलेंडर समान होंगे? पूछ रहा है कि 2006 और 2017 का कैलेंडर समान होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग 4 से भाग देंगे। भाग देने का काम हमेशा 4 से, भाग देने का काम हमेशा 4 से। 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा? 2। तो आप ध्यान रखिएगा, जब कैलेंडर समान प्रयोग होता है,
जब 2 और 3 शेषफल बचता है तो इसमें कितना जुड़ता है? 11। अतः 2017 का कैलेंडर 2017 और 2006 का कैलेंडर समान होंगे। अतः 2006 तथा 2017 का कैलेंडर समान होगा। ये भी थोड़ा याद कर लीजिए, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। ऐसा ना हो जाए ये ऑर्डिनरी ईयर रहे और ये लीप ईयर आ जाए, ऐसा नहीं। ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर और ऑर्डिनरी ईयर में और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में प्रयोग होता है। चलिए आगे अब आता है मार्च 2011 के किस किस दिन मंगलवार पड़ता है। देखिए यहां लिख दिया, दिन नहीं दिया, मार्च लिख दिया 2011। तो हम लोग 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि 1 मार्च को कौन सा दिन है। यदि 1 मार्च को मंगलवार आता है तो इसमें 7 जोड़ते चले जाएंगे, हमको मंगलवार मिलता चला जाएगा। तो 1 मार्च का कोड इस्तेमाल करेंगे 4, इसका कोड हो जाएगा 6, इसको लिखेंगे 5, 4 5 20। शेषफल से इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें भागफल से मतलब है, ध्यान रखिएगा। 21 बार 6 और 1 7, 7 या 21 खत्म, 6 और 4 10। 10 में हम लोग भाग देंगे 7 से तो 7 3 आया। 3 कौन दिन आया? मंगलवार। देखिए 3 तारीख को मेरे 3 जो शेषफल आया ये किसका कोड है? मंगलवार को। तो 1 तारीख को हमको क्या मिलेगा? मंगलवार। तो 1 तारीख को मंगलवार, फिर 7 जोड़ेंगे, 8 तारीख को मंगलवार, फिर 7 जोड़ेंगे, 15 तारीख को मंगलवार, फिर 7 जोड़ेंगे, 22 तारीख को मंगलवार, फिर 7 जोड़ेंगे, 29 तारीख को मंगलवार। मतलब ये जो साल लिखा हुआ है 1 मार्च 2021 बोलता है 1 मार्च 2021, 1 मार्च नहीं दिया हुआ है, ये हमने से लिए हैं, लिखा हुआ मार्च 2021 में मंगलवार किस किस दिन पड़ता है, इस दिन पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझिए, ये सब समझने का चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है निम्नलिखित में किस वर्ष का कैलेंडर 2003 की तरह होगा। ध्यान रखिएगा 2003 की तरह होगा। इसको हम 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा? 3। शेषफल 3 बचेगा तो हम लोग 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2014। 2014 का कैलेंडर 2003 की तरह होगा। एकदम आसान है, निकालने कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे छाट छाट के क्वेश्चन को हमने बना दे रहा हूं। 5 मार्च 2012 को सोमवार था तो 5 नवंबर 2012 का कौन सा दिन होगा? ध्यान रखिएगा। बोलता है 5 मार्च 2012, 5 मार्च 2012 को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो 5 लिखेंगे, था कि नहीं था वो पहले हमको पता करना होगा। 5 मार्च, मार्च का कोड 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 12, ठीक है। 12 3 15, 6 21, 21 25, 25 5 30। 30 को हम लोग को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28। 2 शेष आया, और शेष 202 जो शेष आता है किस दिन का कोड रहता है? सोमवार का। अतः यह सोमवार है, ठीक है, यह सोमवार सही दिया हुआ है। अब पूछता है क्वेश्चन, ये सोमवार है। अब क्वेश्चन पूछता है 5 नवंबर 2012 का कौन सा दिन होगा? 5 नवंबर 2012 कौन सा दिन होगा? आप यहां से भी जा सकते हैं 5। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वहां जा सकते हैं, लेकिन वहां जाने में बहुत दिन जोड़ना पड़ता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5 नवंबर का कोड 4 6 3 2। क्लियर है? एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आ जाइए 9 15, 5 4 9 6 15, 15 16 17 18 19 20। 20 आ गया। 20 में हम लोग कितना भाग देंगे? 7 से। 7 गुना 14, कोड क्या बचा? 6। 6 कौन सा दिन पड़ता है भाई? शुक्रवार। कौन सा दिन पड़ता है? शुक्रवार पड़ता है। हाँ शुक्रवार। कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर का पूछा है क्वेश्चन। 5 नवंबर 2012 का कौन सा दिन होगा? तो ध्यान रखिएगा 5 नवंबर 2012 को, तो 5 मैंने लिख दिया, नवंबर का कोड 4, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा पूरा कटा 6 लिख दिया, 4 से इसको भाग दिया, और सॉरी इसको 12 लिखना है। 12 आ गया। 12 3
15, 12 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 5 30, 30 को हम लोग भाग देंगे 7 से। एक बार जोड़ लीजिए, 12 और 3 15, 15 15 6 15 6 21, 21 और 4 25, 25 5 30, ठीक है। 7 चौक 28, 2 आएगा। इसका मतलब 2 है सोमवार आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है, ठीक है। तो यहां सोमवार होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोड पर कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं गलत नहीं हो जाए। यहाँ पे 2 लिखा गया, यहाँ 12 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग को बताने लायक है। आप एक बार बताइए, एक बार एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर देता हूं आपको समझाने के लिए। 12 फरवरी 10 फरवरी 2012 को कह रहा है शुक्रवार है, शुक्रवार है। अब बोल रहा है 10 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, 2011 का कौन सा दिन होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को समझने के बाद काम खत्म। 12 फरवरी पहले जांच करना है ये शुक्रवार है या नहीं। तो पहले लिखेंगे 10 फरवरी का कोड, ध्यान रखिएगा लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, लीप ईयर। और यहाँ मार्च फरवरी, फरवरी का कोड इस्तेमाल करेंगे 3 प्लस इसको 4 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा 6, इसको 4 से भाग देंगे, भागफल 3 और प्लस अंतिम में 12 लिखना है। 12 3 15 6 21 22 23 24, 24 और 10 34, 34 को भाग देना है 7 से, ठीक है। 7 चौक 28, बच गया 6 आया। तो 6 कोड किसका है, शुक्रवार का है। तो ये सही दिया हुआ है, 6 तो दिया है, ये सही दिया है। अब हम लोग को इसको निकालकर और सही बता देना है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए 10 लिखेंगे, फरवरी का कोड, चूंकि ये क्या है, ये लीप ईयर है, इसका कोड 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 11, 4 से भाग देंगे 4 दूना 8, ये अंतिम लिखाएगा। 11 2 14 14 6, 11 2 13 13 और 6 13 6 19 और 4 23 23 और 10 33। फिर से जोड़ लीजिए, 13 और 6 19 19 4 23 23 और 10 33, 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 आया, क्या बच जाएगा 5। 5 कौन सा दिन आता है, बृहस्पतिवार। 5 कौन सा दिन आता है, बृहस्पतिवार आता है दोस्तों, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5 तारीख को बृहस्पतिवार, तो ये दिन जो होगा वो बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। अब तो आपको कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आएगा कि आज 1 तारीख को पूछ देगा, 1 जनवरी को पूछ देगा, 31 तारीख को आ जाएगा, तो 7 जोड़कर वहां भी पहुंच सकते हैं। तो 7 जोड़ते जाइएगा और रिपीट होता जाएगा डे, फिर बैक दिएगा तो रिपीट होता जाएगा। इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यदि आप इसको बढ़िया से समझ गए, 2 कोड याद रखिए, सारा क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा कैलेंडर का। आप कैलेंडर का कोई भी यदि क्वेश्चन आप लोग को फंसता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं फोन करके समझा दूंगा। 8809476738, इस नंबर पर आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं, या इस नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, इस पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर भेजिएगा, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। या आप डायरेक्ट फोन से संपर्क कर सकते हैं, सर यहाँ मैं नहीं समझाऊं, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। और मेरा चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज आपके इंद्रदेव सर इतना ही लेकर आए हैं। जय हिंद, जय भारत।